अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे शो के बारे में। उस शो के बारे में मैं क्या बात करूं, अब तो हर जगह पर हर शो में यही बात चल रही होती है कि भाई मुझे वायरल चाहिए, शाम तक मुझे कोई ना कोई कंटेंट वायरल चाहिए। चाहे किसी के सर में गमला मारो, चाहे किसी को घसीटो, चाहे कुछ भी करो, चाहे किसी को लड़वा दो, चाहे लड़ाई करवाओ, गालियां एक दूसरे को क्या कहते हैं कहलवाओ, कुछ भी करो, बस शो हिट चाहिए। इसी तरह से एक शो है जिसका नाम है 21mm। ये सिटी 21 पर लगता है और कई बार ये टीवी पर, सोशल मीडिया पर ख़बरों की जीनत बना। सबसे पहले तो वजह ये थी कि इसमें काम करी थी मतीरा, इसको होस्ट करी थी मतीरा के लिबास को लेकर कभी ये शो ख़बरों की जीनत बना। मतीरा के डबल मीनिंग जुमले यानी कि गंदी बातों की वजह से कभी इस शो में आए हुए वो गेस्ट जो वल्गैरिटी करते थे, अजीबोगरीब हरकत करते थे, अपने साथ आई हुई लड़की के साथ कुछ ऐसी बातें करते थे, क्योंकि होता तो सारा ये स्क्रिप्टेड है। इस तरह के शोज़ में जो वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं, उनके शो में आया हुआ हर वो गेस्ट जिससे वो ये कहते हैं कि यार कुछ ऐसा ज़रूर बोलना है जिसकी वजह से वायरल हो, तभी तुम्हें दोबारा बुलाएंगे। खैर, उस शो को मतीरा होस्ट कर रही थी। अब मतीरा उस शो को छोड़ चुकी हैं और अब होस्ट कर रहे हैं यूनुस खान इस शो को अब इस शो को होस्ट कर रहे हैं और उनको भी ये टास्क दिया गया है कि इस शो में कोई भी आए भाई, कुछ भी करो, बस वायरल होना चाहिए। लास्ट टाइम आपने देखा होगा एक कॉमेडियन है जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में, दुनिया भर में जाके लोगों को हंसाया, बल्कि इंडिया में तो उनके खूब चर्चे हुए, वली शेख। उनको बुलाया गया उनके आने से पहले उनकी एंट्री को लेकर, उनकी पर्सनालिटी को लेकर, उनके बोलने के अंदाज को लेकर, उनकी जुगतों को लेकर, उनके जोक्स को, हर चीज़ का मजाक उड़ाया गया और वो शो को छोड़कर चले गए। बहुत मुझे अफसोस हुआ कि यार एक ऐसी सेलिब्रिटी जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। देखें, अपने फ़न के हवाले से अगर देखा जाए तो उन्होंने इंडिया में बड़ा नाम बनाया, लेकिन उनके अंदाज को इस कदर तज़लील उनकी की गई, इतना उनकी इंसल्ट की गई कि वो शो छोड़कर चले गए और फिर उस सारी लड़ाई को लाइव चलाया गया। अच्छा, अब शो में टिकटॉकर्स को बुलाया जाता है और टिकटॉकर की ऐसी लड़ाई होती है भाई, ऐसी लड़ाई के एक दूसरे के बाल जड़ों से खींचकर उन्होंने निकाल दिए। ये वायरल होने का इस कदर शौक चढ़ गया हमारी आवाम को कि बस किसी तरह से हमारा शो वायरल जाए, कुछ भी करके। 2 फीमेल टिकटॉकर्स आती हैं, आलिया सत्तार और असील लॉरेंस। इन दोनों के दरमियान हाथापाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है कि भाई ये मेरा गाना नहीं चलने देती, ये मुझे लाइमलाइट में नहीं आने देती, ये मतलब खुद आना चाहती है, और इस तरह से इनकी बहस शुरू होती है। वो लड़ाई हाथापाई पर आती है और एक दूसरे को सही खींचातानी में जो है ना जलील किया जाता है। अब जब ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो फिर बिहाइंड द सीन्स और BTS और ये सब कुछ जो है लगाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। मुझे इस समझ से बाहर है कि जब इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है तो कम से कम उस शो को रोकना चाहिए, उस शो के हवाले से उसको मिस कर देना चाहिए, लेकिन वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब लोग जो हैं वो बहुत समझदार हो गए हैं, लोगों को ना अब बात समझ में आने लगी है। लोगों को लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ स्क्रिप्टेड है फेमस होने के लिए। मतलब फेमस क्या, फेमस तो ऑलरेडी बस आप इतने बड़े चैनल पर बैठे हुए हैं तो आप तो फेमस हो ही गए हैं भाई, सब कुछ हो गया। लेकिन एक दूसरे के चाटे पटवा कर, एक दूसरे को किक्के कुसुन मरवा कर, उन्होंने बखियां मुक्के मरवा के, तो यार हिट कराने का की मकसद है। मतलब मुझे ये बात इसलिए वो होती है कि यार हम जैसे यूट्यूबर्स बैठ कर ये बात करें ना कि यार किसी तरह से वायरल हो जाए, हमारा शो वायरल हो जाए, तो समझ में आती है कितना बड़ा चैनल यार, टीवी यार कुछ कैलिबर की भी बात है ना। देखें, इतना बड़े लेवल पर आप काम कर रहे हैं, आपके पास तो बड़े बड़े स्टार्स आ जाते हैं, साढ़े को तो कोई बंदा नहीं आंदा ऐसी गल भी नहीं है, ऐसी बड़े बड़े लोग आते इंटरव्यूज़ कीते। लेकिन एक बात है कि अगर हम भी वहाँ पर इस तरह का कुछ करवाएं, लड़ाई करवा दें। आपने देखा होगा सियासतदान जो है आपस में बैठे हुए लड़ पड़ते हैं, उनकी माँ बहन बेटियों के बारे में एक दूसरे पर बात करने लग जाते हैं, तुम्हें नहीं पता वो क्या हुआ था, तुम्हारे वो नहीं। तो ये देखकर मैं हैरान होता था। अब यही सारा कुछ जो है ना आम सेलिब्रिटीज़ के साथ भी करवाया जा रहा है। तो भाई जो भी जिस शो में जाए वो थोड़ी एहतियात करे। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई सारा स्क्रिप्टेड होता है या असल में इनकी जो कुसुन्नों वाली लड़ाई होती है ये असल में होती है? खैर, इस बारे में मुझे बताइएगा। लेकिन एक बात मैंने और भी देखी कि बाद में जाकर
यूनुस खान का एक और मुझे किसी ने वीडियो भेजा कि वो वली शेख के घर में गए और वली शेख ने कोई बात ही नहीं की। उन्होंने कहा तुम मेरे बेटों की जगह हो, मैंने माफ़ किया तुम्हें, बस। वो कहते हैं मेरी बात सुने, वो कहते हैं मैंने माफ़ कर दिया। वली शेख की बड़ी बात थी। बहरहाल हो सकता है ये भी सारा स्क्रिप्टेड हो कि बाद में इसको किस तरह से सोशल मीडिया पर लाएंगे, हम माफ़ी तलाफ़ी वाली बातें दोबारा कैसे चलाएंगे, हो सकता है ये भी सारा स्क्रिप्टेड हो। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं मोहम्मद शराज और मुस्कान, दोनों बहन भाई। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत हिट हुए, बहुत काम इन्होंने किया, बहुत वायरल हुए। शुरू में उनकी जो हंसने का अंदाज़ था शराज का, वो इतना वायरल हुआ कि उनको टीवी चैनल्स पर बुलाया गया, बहुत सारे प्रोग्राम्स में बुलाया गया। जब वो उनको बहुत सारे प्रोग्राम्स में बुलाया गया तो वो सब कुछ छोड़कर वापस अपने गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके में वापस चले गए और वहाँ जाने के बाद वो व्लॉगिंग करने लग गए। मिलियंस में व्यूज़ आए, बड़े बड़े स्टार्स ने उनको अपने घर पर दावत दी। उस वक्त इमरान रियाज भी पाकिस्तान में थे, इमरान रियाज के फार्म हाउस पर भी वो गए, डिक्की के साथ भी मुलाकात हुई और तकरीबन हर जगह वज़ीर आज़म हाउस में उनको बुलाया गया। शहबाज शरीफ साहब ने उनको अपने पास बुलाया, वो वहाँ पे गए, उनको प्रोटोकॉल मिला। लेकिन अब आकर उनके वालिद जो हैं, अब वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे पर इतना बर्डन नहीं डालना चाहता। व्लॉग्स कम आते हैं, कम उनका जो है वो काम नज़र आता है, तो वो कहते हैं कि मेरा जो बेटा है ना वो थक जाता है, मैं नहीं चाहता कि उसको ना मैं उस पर प्रेशर डालूं, मैं उस पर। हालांकि वो अपने इलाके में चैरिटी बहुत कर रहे हैं, घर बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, चैरिटी से वो पैसा इकट्ठा जो भी आगे से लोग भी करते हैं, अपने पास से भी वो लगाते हैं, तो लोगों के काम आते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि व्लॉग बनाने में उसको इतना मज़ा नहीं आता। हाँ, फनी स्किट्स वगैरह जो बनाता है, क्लिप्स बनाता है, वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं और वो उसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, जब तुम्हारा दिल करे करो। अब ये बात देखकर लोगों को बड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हाँ चलें आप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसकी पढ़ाई का ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात ना करें, क्योंकि उनके वालिद के हवाले से लोगों ने, क्या सभी ये बात जानते हैं, मैंने भी कई बार ये बात की कि उन्होंने यूट्यूब पर वायरल होने के लिए बेशुमार चैनल्स बनाए, बहुत कोशिशें की, वायरल नहीं हुई। आखिरकार शराज ने व्लॉग शुरू किए, शराज के व्लॉग्स हिट हो गए। उसके बाद उनके जब मिलियंस में व्यूज़ आ रहे थे तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए, मुस्कान के लिए अलग चैनल बनाया कि दोनों चैनल से पैसे आए। वो कहते हैं कि हम पैसे की लालच में नहीं कर रहे, तो उस वक्त जब मिलियंस में व्यूज़ आ रहे थे फिर आपने ये क्यों किया था। अब जब उन्होंने ये बात कर दी तो फिर जाहिर है लोग सियाने हैं आजकल, लोगों को बहुत बात समझ में आती है। फिर आज से साल डेढ़ साल पहले की बात है जब उन्होंने एक और वीडियो भी लगाया था और कहा था कि हमारे चैनल पर ना व्यूज़ बहुत कम हो गए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और फिर लोगों ने कहा कि अगर आप लोगों को मिलियंस में व्यूज़ मिल रहे होते और आपकी अर्निंग वैसी हो रही होती तो आप कभी भी ना छोड़ते। उसके बाद ये जो फनी क्लिप्स होते हैं ना, ये टिकटॉक पर और फेसबुक पर बहुत चलते हैं और इससे करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। ठीक है, जब इनके ये क्लिप्स फेसबुक पर चलने लग गए और उनके व्यूज़ मिलियंस में आने लग गए, तो ये वजह भी बेसिक वजह है जिसमें उन्होंने व्लॉग्स छोड़े हैं। क्योंकि आप सबको पता है खिज़र उमर वो क्या थे, आज क्या है, वो सिर्फ फेसबुक की वजह से। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा फेसबुक पेज जो है वो खिज़र उमर का है। ठीक है, खिज़र उमर आपको पता है पहले हेयर ड्रेसर थे, यानी आम अल्फाज में बात करूं तो नाई की उनकी दुकान थी, लेकिन इतनी मेहनत की उन्होंने कि आज उनके पास 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ी, और सबसे पहले महंगी गाड़ी उन्होंने ही ली थी। ये लोग नहीं जानते। वो अलग बात है कि शायद उनको उस तरह से हाइप नहीं मिली, लेकिन सबसे पहले महंगी गाड़ी लैंड क्रूज़र टाइप की, ये वो जितनी गाड़ियाँ वो खिज़र उमर ने ख़रीदी थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ख़रीदनी शुरू की थी। तो फेसबुक से उन्होंने सारा पैसा कमाया। इसलिए अब ये बात बहुत अच्छे से उनको समझ आती है, लोगों को समझ आती है कि ये तो आप ना कहें कि हम सिर्फ उसकी पढ़ाई की वजह से ये सब करें, थोड़े व्यूज़ नहीं आते। खैर, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर पढ़ाई की वजह से कर रहे हैं या जिस भी वजह से कर रहे हैं, अच्छी बात है। बच्चे पर इतना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मतलब एक पढ़ाई, वापस आके व्लॉग बनाना, व्लॉग बनाकर फिर उसको और काम करना, लोगों से मिलना, चैरिटी करना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चा, उसकी अपनी ज़िंदगी भी, उसने खेलना कूदना है, बचपन अपना गुजारना है, तो वो फिर यादगार नहीं रहेगा। खैर, अल्लाह ताला शराज को, मुस्कान को, उनके वालिद को सेहतियाबी वाली ज़िंदगी दे, कामयाबियाँ दे, मुल्क का नाम रोशन करें, और अल्लाह ताला उनको ऐसा बनाए कि लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने, बल्कि उनके किरदार से लोगों को सुकून मिले।
और शहराज और उनके वालिद वैसे अच्छा चैरिटी वाले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सपोर्ट करना चाहिए सबको। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि मेरा ये जुमला यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ये बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में कोई भी बड़ा स्टार छालिया या पान या किसी चीज़ की प्रमोशन करता है, ऐड करता है, और फिर वो किसी जगह पर बैठकर ये कहता है कि मैं अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखता हूँ, मैं कभी छालिया, गुटखा, पान, शराब, कोल्ड ड्रिंक ये वो कुछ नहीं पीता, तो फिर लोग उनको ओहो हो क्या दुर्गत उनकी बनाते हैं। मतलब उन पर इतनी तनकीद की जाती है कि वो ऐड बंद करवाना पड़ जाता है। भाई इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो ये सामने आकर शोज़ में कहते हैं कि मैंने कभी मीठा नहीं खाया, मैंने कभी चाय नहीं पी, मैंने कभी ये नहीं किया, मैंने कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, मैंने शराब नहीं पी। बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं, लेकिन जब वो कोई ऐड करते हैं ना सिगरेट का या छालिया का, किसी तरह का भी कोई भी ऐड, फिर लोग उनकी बहुत इंसल्ट करते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं इसलिए हम अपने आप को फिट रखते हैं, दूसरी तरफ आप प्रमोशन करते हैं और लोगों को इस तरफ लेकर आते हैं। इसी तरह से पाकिस्तानी एक ऐड जो चल रहा है आजकल वेलो का, उसमें मायरा खान और वहाज अली दोनों साथ में हैं, लेकिन सबसे पहले लोगों ने तनकीद ये की कि वहाज अली मायरा से बहुत छोटे लग रहे हैं यार। हालांकि मायरा खान जो है वो वहाज से सिर्फ 3 साल बड़ी हैं। उन्हें नहीं पता असल एज कितनी है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है उसमें मायरा नहीं, वैसे मायरा इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन मायरा खान जो है 3 साल बड़ी हैं, और वहाज 37 के हैं, वो 40 की है आई थिंक सर, 41 की है इस तरह, और वहाज 37 के हैं। तो मर्द जो है वो थोड़ा बूढ़ा देर से लगता है, लेकिन जो औरतें होती हैं वो थोड़ी जल्दी बूढ़ी लगने लग जाती हैं। तो खैर आप सबको पता है कि नादिया खान और ये सारे यही कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब इज़्ज़त मिलने का टाइम आता है तब आपको आहो पाबीदा किरदार, माँ का किरदार ऑफर होता है। और दूसरी तरफ वो हीरो जो हमारे साथ जिसे काम शुरू किया था, हमारे साथ हीरो आया था, हमें उसी की माँ बनना पड़ जाता है, उसी की भाभी बनना पड़ जाता है, उसी की बड़ी बहन बनना पड़ जाता है। तो ये तकलीफ़ दे सिचुएशन होती है। तो खैर मायरा खान के हवाले से लोग ये कह रहे हैं कि मायरा खान जो है वो बहुत बड़ी लग रही है। और उसके साथ साथ ये ऐड था वेलो का, क्या कहते हैं, निकोटीन, सिगरेट से दूर रखने के लिए ये सब कुछ जिस तरह वो बनाया गया है। अच्छा, ये ऐड इतना इसको प्रमोट किया जा रहा है, इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये नुकसानदेह ना हो। मतलब कैसा हो सकता है यार, ये भी, इसका भी कोई ना कोई नुकसान तो होगा, लेकिन ऐड में दिखाया जाता है कि एक दुल्हन जो है वो बड़ी बेचैन हो रही होती है और उसको समझ नहीं आ रही होती मैं क्या करूं, और उसको ये जो है ना वेलो की एक पूड़ी दी जाती है, वो रखती है और मज़े से खुश हो जाती है, और तो मेरी आज दी रात बड़ी अच्छी गुजरी। मतलब जिस तरह से वो दिखा रहे होते हैं, तुसी समझ रहे हो ना सारियाँ गल्ला, तुसी भी सादे नहीं हो, तो ये सारा कुछ दिखाया जा रहा है। खैर मुझे ये लगता है कि इन चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, कोई ये बात करने वाला नहीं। खैर ये भी हो सकता है कि ये मेडिकेटेड हो या कुछ इसमें नुकसानदेह ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो। अगर किसी को पता है इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिखें, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह का काम इंडिया में किया जाता है तो आवाम को बड़ा गुस्सा आता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि हाँ अगर ये इसलिए है कि इसको रखने से नुकसान नहीं होता और आप सिगरेट छोड़ देते हैं, आप और कोई नशा करते हैं तो वो छोड़ देते हैं और इससे नुकसान नहीं हो रहा, फिर तो ये बहुत बेहतर है। लेकिन अगर इससे नुकसान हो रहा है तो फिर इसको इतना ज़्यादा प्रमोट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं ड्रामा सीरियल सावल यार पिया के बारे में। तो आप सबको पता है कि सावल यार पिया का एंड देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आया और कहे मतलब का मतलब है पिया की तरफ। मतलब तुमने एक लड़के को, सावल को अपने काम निकलवाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए, उसके साथ सारी ज़िंदगी, यार वो गोली खाने के लिए तैयार है, वो उसके आगे पीछे भागने के लिए तैयार है, वो गुंडागर्दी छोड़कर, अपना डॉनिज्म छोड़कर, मतलब उससे वो कितना ऊपर जा सकता था, अपना नाम बना सकता था। लेकिन जिस फील्ड में वो था उस फील्ड में तो अपना वैसे भी हिट था, लेकिन और भी हिट हो सकता था। मतलब अगर आप उस ड्रामे की कहानी पर देखें तो उसने सब कुछ छोड़ दिया और पिया की हिफाजत में लग गया। ठीक है, घर के बाहर बैठा हुआ है, हर जगह बस उसकी हिफाजत के लिए बैठा हुआ है, उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, सावल जो है हाजिर है। और वही बात हुई ना कि पैसा जो है वो ले जाता है, बाजी ले जाता है, पैसा होता है तो बड़ा कुछ हो जाता है। तो फिर दिखाया एंड पे यही है कि वो लड़की जो है वो आलियार के पास चली गई। ये जो किरदार दिखाया गया ना लड़की का, भाई इसको
मतलब मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग तो कहते हैं गोल्ड डिगर टाइप का किरदार दिखाया है। भाई लड़की को, एक लड़के को अपने पीछे लगाया हुआ, दूसरे को भी अपने पीछे लगाया हुआ, और दोनों से उसको मोहब्बत भी है, दोनों को अपने ख्वाबों में भी ख्यालों में भी देखती है। केड़ी मोहब्बत है यार, मतलब कोई मोहब्बत का कोई लेवल दिखाते हैं यार। और आखिर में वो अलियार के पास चली गई, शादी सब कुछ तैयार, तो उसका जाते हो कहनी अच्छा ओके। जब मौके की तलाश में नहीं होता बंदा, घर में बैठा होता है, कहता है अम्मी अब्बू से इजाज़त मिल जाए, काश आज डांस पार्टी में जाना है। माँ जाके कहता जाओ जा कर ले डांस पार्टी। बंदा उछलते उछलांगे मारते हुए जाता है, जैसे बंदा कहता है कि आज छुट्टी कर लो स्कूल से, बच्चे खुश हो जाते हैं। इसी तरह से मुझे लगा कि पिया को भी खुशी हुई और वो भाग गई। मुझे लगता है कि इस ड्रामे के एंड से लोगों को खुशी नहीं हुई, क्योंकि हर जगह मैंने देखा कि यार इस ड्रामे के एंड से लोगों को बहुत बुरा लगा, और ऐसा लगा कि यार ये क्या एंड किया है, बेकार एंड किया है, बिल्कुल कहानी बेकार कर दी। और जो लड़की का किरदार था उसको मशकूक बना दिया आपने, उसको मतलबी और लालची दिखा दिया। हालांकि हीरोइन का किरदार ऐसा कैसे हो सकता, मतलब वो तो सेकंड कैरेक्टर कोई होता उसमें दिखाते आप सेकंड हीरोइन है, वो लालची भी है, वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर लेती है, लेकिन आपको मेन हीरोइन को इस तरह नहीं दिखाना चाहिए था। मुझे लगता है कि दुरे फिशा को भी सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था, और फिरोज़ खान को भी। फिरोज़ खान ना वो उन्होंने पता सी एंड ते मैंने मिलनी है, खैर है कोई गल नहीं है कि बहुत सारे ड्रामे मैंने हीरोइन नहीं मिली, बहुत सारे ड्रामे में नाकाम आशिक तकाया ने। हर बार मेरे हर ड्रामे पर जो है ना सुमैर गाना लगा देता है, रुलते गए हैं चस बड़ी आई है तो मुझे रुलता ही दिखाते हैं, चाहे वो खानी हो, चाहे वो खुदा और मोहब्बत हो, या जो भी हो, बस मुझे हमेशा जो है नाकाम आशिक दिखाया जाता है। तो इस बार मेरे पर इन्होंने ये अच्छा काम किया, स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आया, मुझे लगा कि मैं कामयाब हो रहा हूँ, तो बस ठीक है। बहरहाल अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या एंड ठीक हुआ है। अब वो लोग आ जाएंगे किंग फिरोज़ खान, भाई ड्रामे के बारे में पूछा, किंग फिरोज़ खान के बारे में नहीं पूछा कि ड्रामे का एंड सही हुआ है या नहीं हुआ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। खैर ये थी आज की खबरें, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।